वेलकम टू माय चैनल। और आज हम वेक्टर्स के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे। अब जैसे बचे हुए पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे लास्ट पार्ट में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, सही है। तो अब इसके बाद ठीक है ना, मतलब एक कोप्लेनर की बात हो चुकी थी कि कोप्लेनर का वर्ड मतलब इस वर्ड का मतलब है क्या और क्या क्या कंडीशन आपने पुट करनी है। अब इसके बाद कुछ और स्पेशल पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, मतलब जिससे आपको कंसेप्ट भी आसान लगे और न्यूमेरिकल भी, सही है। तो अब इसके बाद फिर जैसे चलो एक ये टाइप आती है आपके पास, जैसे मान लो जैसे न्यूमेरिकल्स में कि जैसे वेक्टरों की कभी सम के रूप में लिखा हो, सही है, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से कि मतलब ये रिजल्ट निकाल लो। न्यूमेरिकल्स में एक टाइप ये भी बनती है यहाँ पर कि इसका मतलब मॉड्यूलस या फिर को मैग्नीट्यूड, दो वेक्टरों का सम एक वेक्टर आएगा और उसका मैग्नीट्यूड, सही है, मैग्नीट्यूड निकालना, सही है। तो इस तरीके से हो सकता है आपके पास ये चीज़ हो a माइनस बी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, सही है। समझने के हिसाब से कुछ भी लिखा हो सकता है आपके पास, सही है। मेन तरी और एक कंडीशन है यहाँ पर, इस टाइप में आपके पास एक कंडीशन है क्या कि वेक्टर ना हो, मतलब वेक्टर गिवन नहीं हो, सही है। तो इस बात का मतलब पता है क्या है कि वेक्टर आपके पास जैसे ए के हिसाब से बात कर लो तो वो कुछ इस तरीके का ना हो, ठीक है ना। हाँ, उसका कोफिशिएंट समथिंग हो सकता है, मतलब इस तरीके, मतलब आई कैप जे कैप के कैप के रूप में गिवन नहीं होना चाहिए, तब है ये टाइप, ठीक है ना। इस वेक्टर गिवन ना होने का मतलब ये है। साथ के साथ एक दूसरी कंडीशन है यहीं पर, क्या कि जब केवल और केवल वेक्टर के मैग्नीट्यूड गिवन हो, वेक्टरों के मैग्नीट्यूड गिवन हो, सही है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप कह सकते हो कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे समथिंग वैल्यू 1 है, कुछ भी इस तरीके से मैग्नीट्यूड गिवन हो और ये चीज़ गिवन ना हो, तब एक बात निकल कर आती है और वो होती है कि आपने स्क्वायर करना है। सबसे आसान तरीका, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले तो आपको ये वेक्टर नजर आना चाहिए, ठीक है। फिर जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, सबसे आसान तरीका है स्क्वायर कर दो। तो ये टाइप याद नहीं रख सकते कि ये छोटी सी बात है कि ये बताया था कि स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो, बात खत्म। इतना सोचा करो, अपने आप न्यूमेरिकल आसान लगेगा आपको, सही है। अब इसके बारे में चलो डिटेल के बारे में बता देते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर किया आपने, इस चीज़ का मतलब होता है जैसे जब बेस सेम हो पावर ऐड कर सकते हो आप, जब बेस सेम हो मतलब एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि बेस सेम और पावर ऐड करती, इस बात का ऐड करने का ये मतलब है। पावर में अलग अलग भी कर सकते हो ना, ए प्लस बी, सही है, और मतलब इस तरीके से, और दूसरा भी वही ए प्लस बी, सही है। अब इससे अगली चीज की मैग्नीट्यूड हटा सकते हो आप, यहाँ पर थोड़ा सोच के बताना क्यों। देखो यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड हटा के सिंपल ब्रैकेट लिख सकते हो। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें ही आपको मतलब वो कह सकते हो बेस्ट बना सकती हैं, स्पेशल बनाएंगी, अगर इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हो तो। क्यों हट सकती हैं, देखो यहाँ पर क्यों हट सकती हैं, तो इस चीज़ का मतलब तो सिंपली जैसे यहाँ पर, ठीक है ना, बस कुछ नहीं, इस चीज़ का मतलब है क्या वो फिर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर एक स्टेप फिर लगेगा, यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, मतलब जो 10th क्लास के फॉर्मूले होते हैं, मतलब जिसको आप आइडेंटिटी भी कह सकते हो। मतलब ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो इस तरीके से, हाँ एक्चुअल में 2ab बीच में आता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। मतलब +1 क्लास की बातें बाइनोमियल वाली, चलो उनको +1 की जब बात होगी तब वो चीज़ें आपके साथ शेयर हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड हटा सकते हो, क्यों, देखो थोड़ा सोचो, मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता नहीं, मतलब जीरो या फिर पॉजिटिव, इस तरीके सोच लो, जीरो या मतलब इसका रिजल्ट या तो जीरो आएगा या फिर पॉजिटिव, सही है। यहाँ पर भी वही बात है, तो मतलब हम कर रहे हैं स्क्वायर, और ये कह सकते हो आप स्क्वायर का भी रिजल्ट ये आता है, मतलब या एक्चुअल में तो बात होती इवन पावर की कि इवन पावर का रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं आता, मतलब या तो जीरो या फिर पॉजिटिव। तो इस वजह से ये चीज़ आप लिख सकते हो, पता होना चाहिए हर चीज़ का मतलब, सही है। फिर यहाँ पर कर दो अपने अपनों की मल्टीप्लाई, मतलब सबसे पहले ए की ए के साथ, तो यहाँ पर कैलकुलेशन से आता है ये रिजल्ट, सही है। मतलब इसका भी एक आसान तरीका बताया था, अगर सेम वेक्टरों, जैसे दोनों ए थे, ए डॉट ए करना आपने,
सही है, तो कर दो आप, मतलब मैग्नीट्यूड लिखा उसका होल स्क्वायर कर देना, बात खत्म। और अगर डिफरेंट हो आपके पास, जैसे यहाँ पर पता है क्या है, एक बार तो इसकी मल्टीप्लाई हो चुकी है, एक बार बी डॉट बी भी आएगा, तो वही मैग्नीट्यूड किया उसका डायरेक्ट स्क्वायर लिख दिया, तो इस तरीके से। और एक बार 2 इंटू, देखो फॉर्मूले के हिसाब से है, अगर ए स्क्वायर को तो सेम कह सकते हो ए इंटू ए स्क्वायर को इसी हिसाब से नहीं लिख सकते ए इंटू ए, तो सेम है तो कह दो आप स्क्वायर करना है, तो इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हो छोटी छोटी बातों की। सही है, तो इस तरीके। फिर अलग है, डिफरेंट है, तो कह दो एज इट इज आएगा, मतलब ए इंटू बी आएगा, तो ए डॉट बी। सही है, तो ए डॉट बी आएगा, या फिर वो हमें पता होना चाहिए कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है जो वो एग्जिस्ट करती है। सही है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है एक स्केलर कहो या फिर आप एक नंबर कहो, तो इस वजह से रिजल्ट बराबर आता है, बात खत्म। इस तरीके सोचा करो। सही है, तो मतलब डिफरेंट में एज इट इज आएंगे। सही है, या फिर कह दो मल्टीप्लाई होगी, वो आपकी चॉइस है, जो भी नाम देना चाहो इस ट्रिक को, तो इस तरीके से। सही है, तो बस यहाँ पर कुछ नहीं, आसान तरीका कि स्क्वायर करना है, बात खत्म। उसके हिसाब से अगर फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, मतलब कहाँ पर मैग्नीट्यूड आएगा ये इस ट्रिक से आप पता लगा सकते हो। या फिर आसान तरीका डायरेक्ट कर दो, यहाँ पर ए डॉट ए हुआ है और ए डॉट ए का मतलब दोनों वेक्टर वही है, तो मतलब दोनों वेक्टर वही है समझने के लिए। चलो ये भी ए वेक्टर है, एक्चुअल में तो एक ही होगा, ठीक है ना। या फिर कह दो एक के ऊपर एक, आपकी चॉइस है, तो मैग्नीट्यूड बराबर है, साथ के साथ यहाँ पर दोनों वेक्टरों की डायरेक्शन भी बराबर है। ठीक है, मतलब एंगल की बात होती है, डॉट प्रोडक्ट में तो मतलब थीटा की बात होती है। देखो अब ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि ए डॉट बी का फॉर्मूला नहीं बताता आपको क्या, कि दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड आएगा इस तरीके से, फिर कोस थीटा, तो यहाँ पर थीटा कितना बना 0 डिग्री, और कोस 0 होता है 1, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। सही है, तो एक टाइप ये कि मतलब जब ये दो कंडीशन हो न्यूमेरिकल्स में और इस तरीके रिजल्ट निकाल लें, स्क्वायर कर देना, अपने आप वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरीके से एक टाइप ये बनेगी आपके पास। सही है, अब इसके बाद चलो एक टाइप ये भी आते हैं आपके पास, मतलब न्यूमेरिकल्स क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड भी आती है, मतलब सिंपल न्यूमेरिकल से केवल वहाँ पर ज्योमेट्री का ध्यान रखना होता है। सही है, देखो क्वाड्रिलेटरल्स की 7 या फिर को आप 8 टाइप्स होती हैं। सही है, मतलब आप कह सकते हो किसी भी लेवल पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंपली मतलब क्या है, देखो क्वाड वर्ड का मतलब होता है 4, लेटरल साइड मतलब एक ऐसी ज्योमेट्री जिसमें 4 साइड हो, 4 साइड होंगी, 4 वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स को 4 पॉइंट को, वो आपकी चॉइस है। जैसे रैंडमली कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमें नहीं पता, लो एक पॉइंट, देखो इस तरीके से ये 4 पॉइंट हो जाएंगे। सही है, इस तरीके से, ठीक है ना। 4 एंगल कह सकते हो, आपकी चॉइस है, बात खत्म। क्वाड मतलब नाम में डेफिनेशन लिखी हुई होती है हर चीज़ की, वो चेक किया करो आप, सबसे आसान तरीका। सही है, फिर कुछ टाइप्स होती है, जैसे आप कह सकते हो +2 में जो वेक्टर्स चैप्टर है उसमें क्या क्या टाइप्स आती हैं नज़र, ठीक है ना। उसमें सबसे पहले चलो इस एक पैटर्न याद रख लो, क्या कि स्क्वायर। सही है, सबसे छोटा स्क्वायर एक मतलब एक ज्योमेट्री होती है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड बराबर होंगी, आपको पता है ना ये छोटी छोटी बातें, और ये एंगल सारे के सारे 90 डिग्री होंगे। सही है, क्वाड्रिलेटरल में एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इन सभी का सम, ठीक है ना। हाँ, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी का ध्यान रखा करो, ठीक है ना। जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा 360 डिग्री। सही है, तो इस तरीके मतलब यहाँ पर ये सारे 90, तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 90 को 4 बार ऐड कर दो, वही बात है यहाँ पर। सही है, स्क्वायर में अगर कुछ कंडीशन है, मतलब कुछ कंडीशन हटा दो, देखो अगर ये पैटर्न चूज कर रहे हो तो यहाँ पर समझ लेना इन बातों को, क्या कि स्क्वायर में से कुछ कंडीशन हटानी है, और अगर आप रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाना चाहते हो तो कुछ कंडीशन आपने ऐड करनी है, अंतर है इन चीज़ों में, ठीक है ना। अब चलो हम ये पैटर्न चूज कर लेते हैं कि स्क्वायर से रेक्टेंगल मतलब क्या होगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर से रेक्टेंगल कह दो कि अपोजिट साइड्स बस कह दो बराबर होती है, तो इस तरीके से साथ के साथ पैरेलल भी होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब बात तो ये यहाँ पर ये चीज़ें तंग नहीं करती, ठीक है ना। तो इस तरीके से सही है, और यहाँ पर भी
चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे या फिर कहो आप परपेंडिकुलर होंगे। सही है। अगर इसी में से एक कंडीशन और हटा दें तो आपके पास ज्योमेट्री आ जाएगी पैरेललोग्राम की। इस तरीके से पैरेललोग्राम सिंपली जैसे ये ज्योमेट्री है तो इस तरीके से पैरेललोग्राम में कह दो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो मतलब ये दोनों पैरेलल होंगी एक दूसरे के, और ये इस तरीके से अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो इस तरीके से। सही है। और यहाँ पर इनमें अंतर क्या है? अंतर है यहाँ पर ये एंगल 90 नहीं होंगे, बात खत्म है। आसान तरीका, इस तरीके से सोचा करो आप। सही है। पैरेललोग्राम में कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी, रोम्बस की ज्योमेट्री अब आ जाती है आपके पास। सही है। तो रोम्बस में क्या हो जाएगा? रोम्बस में कह दो आप, मतलब देखो इस तरीके से सिंपली कह सकते हो आपकी चारों साइड इसमें बराबर होंगी। ठीक है ना। रोम्बस में मतलब ऑल साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, वो आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से अंतर क्या हो जाएगा? ये 90 के नहीं होंगे, ये मतलब 90 से अलग होंगे एंगल, तो ये अंतर हो जाएगा। ठीक है ना। एक्चुअल में ये चीज़ ऊपर आएगी। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर रोम्बस नॉर्मली आपके मतलब कम ही यूज होता है, फिर भी पता होना चाहिए। सही है। तो इस तरीके फिर एक टाइप बनती है आपके पास जैसे ट्रेपेजियम। इस तरीके से एक वर्ड देखो, वर्डों में भी अंतर है, एक तो ट्रेपेजियम होता है, एक होता है ट्रेपेजोइड। सही है। हाँ, इन दोनों का मतलब होता है अलग, लेकिन वही है। जैसे इंडिया में तो फिर भी सेम है। इस बात का मतलब ये है जैसे यूएस में, ठीक है ना, ट्रेपेजियम अलग चीज़ है, ट्रेपेजोइड अलग है। यूके में, ठीक है ना, अपोजिट हो जाएगा, मतलब ब्रिटेन में। सही है। सिंपली जैसे डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो। जैसे पता क्या है, ट्रेपेजियम की सिंपल ज्योमेट्री तो ये कहेगी सिंपली जैसे इस तरीके से। सही है। कि एक पेयर पैरेलल होता है। देखो यहाँ पर तो दो दो पेयर थे, इन सारी ज्योमेट्री में दो दो पेयर हैं पैरेलल एक दूसरे के, यहाँ पर केवल एक। इस तरीके से ये नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ, ट्रेपेजियम की एक ये प्रॉपर्टी जरूर होती है, क्या कि जो ये छोटी साइड है वो मतलब ये कह सकते हो, मतलब जो बिगेस्ट साइड है वो छोटी की या फिर को उसके सामने वाले की डबल होती है, ये कह सकते हो आप। सही है। इस प्रॉपर्टी को लिखना चाहो लिख सकते हो कि मतलब जो बिगेस्ट साइड है वो डबल होगी जो उसके सामने साइड है, तो इस तरीके से। सही है। तो बस, और वो जो यूके और यूएस वाली बात बताई थी आपको, ठीक है ना, पता है कि ये चीज़ हट जाती है। मतलब ट्रेपेजियम में, मतलब यूके में एक जगह ये चीज़ हट जाएगी, मतलब नो पैरेलल साइड एक में आ जाएगी। इस हिसाब से होता है। जैसे डेली लाइफ से नहीं होता। जैसे एक बात बताओ आप, एक तो होता है जैसे पेट्रोल पंप, ठीक है ना, किसी बात से रिलेट कर लिया करो। एक होता है गैस स्टेशन। अब इन चीज़ों में अंतर होता है, एक ही यही है। ठीक है ना। कह दो आप यूके के हिसाब से ये होता है, यूएस के हिसाब से ये होता है, इस तरीके से। सही है। सेम बात यहाँ पर, बस इंडिया में वही है, इन वर्डों में कोई अंतर मानेगा नहीं। ठीक है ना। फिर भी पता होना चाहिए आपको, वर्ड अलग अलग है, थोड़ा सा अंतर होता है, तो इस तरीके से मतलब थोड़ा सा डीपली भी सोचा करो। तो इस तरीके मतलब क्वाड्रिलेटरल का ये मतलब है। सही है। एक ज्योमेट्री काइट भी होती है, ठीक है ना, मतलब लेकिन मैक्सिमम यहीं तक आएंगे आपके। सही है। मतलब ये 5 होती तो 7-8 है, ठीक है ना, लेकिन मन यहाँ तक काम चल जाएगा आपका, तो इस तरीके से। सही है। हाँ, रोम्बस को ही देखो, ये ऊपर क्यों आएगा पता है क्या? रोम्बस को सिंपली कह दो, देखो पैरेललोग्राम में दो साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है। रोम्बस में चारों बराबर। एक वर्ड अपना यूज कर दो ना, रोम्बस में इस तरीके से बेस्ट है। अगर इस हिसाब से आप सोच सकते हो तो कह दो आप कि इक्वी, इक्वी का मतलब बराबर, लेटरल जितनी भी हो। अभी हमें ये पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में 4 ही होंगी, तो चारों साइड बराबर होंगी, तो कह दो इक्विलेटरल पैरेललोग्राम। सबसे आसान तरीका, अपना वर्ड बना लिया करो। रोम्बस को ये भी कह सकते हो कि चारों साइड बराबर होंगी, यहाँ पर पैरेलल भी होंगी। पैरेललोग्राम की भी तो ये कंडीशन थी ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यहाँ पर भी होंगी वही चीज़, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इस तरीके से। सही है। छोटी छोटी बात। हाँ, इस रेक्टेंगल और रोम्बस में अंतर, ये 90 डिग्री का होगा, यहाँ पर नहीं होगी वो चीज़, ये अंतर आएगा। तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल। सही है। मतलब सबसे छोटा केस स्क्वायर। स्क्वायर में देखो यहाँ पर एक कंडीशन ऐड करनी है, फिर रेक्टेंगल आ जाएगा, रेक्टेंगल में एक कंडीशन ऐड की, रोम्बस आ जाएगा, फिर एक कंडीशन ऐड करो पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये इस तरीके से ही चलती रहेगी। और जो इनसे अलग हो वो क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ये कोई भी प्रॉपर्टी ना हो।
तो इस तरीके से, या फिर सारी की सारी नाव किसी भी ज्योमेट्री से रिलेटेड, मतलब सब कुछ अलग, वो क्वाड्रिलेटरल, सिंपली इस तरीके से। सही है, तो इस तरीके से भी आप सोचा करो। तो एक ही मतलब एक टाइप ये भी रहेगी कि मतलब ये ज्योमेट्री के न्यूमेरिकल्स भी आपको पता होने चाहिए कि इनका मतलब होता क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पर वेक्टर की बात होती है कि मतलब जैसे स्क्वायर में जैसे कोई वेक्टर दियो कि कह दो चारों वेक्टर बराबर शो करती है, इस तरीके से। सही है, ठीक है। हाँ, एक टाइप ये है, एक टाइप और बचेगी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कंसेप्ट से रिलेटेड। सही है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो चलो इस टाइप को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, मतलब इसी बेसिक तरीके से कोई भी चीज़ हो उसको अपने आप देखो, इस तरीके वर्ड अगर आप कह सकते हो तो सबसे आसान तरीका, कोई भी चीज़ सीखनी हो अपने वर्डों में वो चीज़ डिफाइन करना सीख लो। सही, अपना वर्ड है, उठा लो, फ़ायदा उठाया करो। तो इस तरीके से कंफ्यूज मत होना किसी भी चीज़ में। सही है, और फिर भी कोई डाउट हो, ठीक है ना, या फिर कोई भी चीज़ शेयर करनी है तो वो आप कमेंट कर देना, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी। तो इस तरीके से, और एक इस टाइप में एक स्पेशल पॉइंट रहेगा या फिर कहो वहाँ से एक स्पेशल न्यूमेरिकल बनता है कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे इसी तरीके से। सही है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।